या इस हिंदुस्तान की है, उसे चुरा कर सारी दुनिया में उपयोग किया गया है और हर कोई उसे अपना बता रहा है। ये वो संस्कृति है जिसने 6 से 7 हजार साल पहले ही ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इस भूमि और इस संस्कृति के बिना इस दुनिया में गणित का अस्तित्व न होता। अगर गणित न होती तो विज्ञान न होता। आज इतने सारे काम जो हम दुनिया में कर रहे हैं, तकनीक के संदर्भ में इतनी सारी चीजों का जो हम दुनिया में आनंद ले रहे हैं, वो सब न होता। हम उस सत्य को खोजना चाहते थे जो हमारे अस्तित्व का आधार है। जैसे जैसे हमारा प्रयास और खोज और ये बोध गहरा हुआ और जैसे ही ये बहुत गहन हुआ, हमें मिली शून्यता। हिंदू एक भूमि है और धीरे धीरे समय के साथ हिंदू एक संस्कृति बन गई। हिंदू न कभी वाद था, न ही आज ये कोई वाद है। ये बात और है कि राजनीतिक परिस्थितियों और लोगों के बीच सत्ता की खींचातानी से लोग इसे अपने हिसाब से जैसे मर्जी तोड़ेंगे मरोड़ेंगे। लेकिन हिंदू की पहचान भूमि से है। वो भूमि जो हिमालय और हिंदू सागर के बीच है, यानी कि हिंद महासागर के इस पर्वत श्रृंखला और महासागर के बीच की ये भूमि हिंदू है। तो वो लोग जो यहाँ रहते थे वो अपने आप से हिंदू हो गए और इसीलिए इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुओं की भूमि, भूमि हिंदू थी तो लोग हिंदू हो गए। क्योंकि लोग हिंदू हो गए इसलिए राष्ट्र, वो सभी राष्ट्र जो उस समय इस क्षेत्र में थे, सामूहिक रूप से हिंदुस्तान बन गए। तो उसी तरह इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के राज्य और साम्राज्य, सारे के सारे सभी हिंदुस्तान कहलाए जाने लगे। कोई संस्कृति किसी एक मान्यता या किसी एक शिक्षा का परिणाम नहीं होती, नहीं, ये किसी एक किताब से निकल कर आती है। कई तरह की चीजें हुई। अगर भूगोल की दृष्टि से देखें या भाषाओं की या फिर संस्कृति की दृष्टि से, अनेक प्रकार की चीजें इस भूमि के हर छोर पर हुई हैं। इतने प्रकार की कि ये ज्यादातर लोगों की कल्पना से परे हैं। 19,000 से ज्यादा भाषाएं विकसित हुई। 19,000 भाषाएं अकेले हिंदुस्तान में। इसका मतलब है कि इतनी ही तरह की संस्कृतियां थीं, इतनी ही तरह के लोग थे, इतनी ही तरह का खाना पकता था। हाँ, विभिन्न चीजें थीं। चाहे आप इसे जैसे देखें, इसमें विविधता है। पर यह है किस बारे में? अगर इंसान की बुद्धि को इनसे मुक्त कर दिया जाए, यानी डर से, अपराध बोध से और कहीं और मिलने वाले किसी फालतू इनाम से, चाहे आप इसे हेवन कहें, पैराडाइज कहें, स्वर्ग कहें, या आप इसे कुछ भी कहें कि वहां ऊपर कुछ इनाम मिलेगा, या सजा के डर को या अपराध के बोध को, अगर आप इन 3 चीजों को इंसान के मन से निकाल दें तो इंसानी बुद्धि स्वाभाविक रूप से परम प्रकृति की खोज करेगी कि हम कौन हैं। तो इस खोज में इस संस्कृति को मिला है खगोल शास्त्र। हर वो चीज जो भारतीय है या इस हिंदुस्तान की है, उसे चुरा कर सारी दुनिया में उपयोग किया गया है और हर कोई उसे अपना बता रहा है। वाओ! क्योंकि उनके पास बारूद था, जो कि बहुत सारी ताकत होती है ना। तो इस खोज में हमें खगोल शास्त्र मिला, हमें गणित मिली। इस भूमि और इस संस्कृति के बिना इस दुनिया में गणित का अस्तित्व ना होता। अगर गणित ना होती तो विज्ञान ना होता। आज इतने सारे काम जो हम दुनिया में कर रहे हैं, तकनीक के संदर्भ में इतनी सारी चीजों का जो हम दुनिया में आनंद ले रहे हैं, वो सब ना होता अगर एक विकसित गणित ना होती, जो कि हमें हमारे प्रयास और खोज के रास्ते में मिली। क्योंकि हमारे मन में कोई निष्कर्ष नहीं थे, हमें कोई डर नहीं था, नहीं हमें कोई लालच या अपराध बोध भरा हुआ था। हमने जीवन को पूर्णता में जिया, लेकिन भगवान का कोई डर नहीं था, नर्क का कोई डर नहीं था, ना ही किसी और चीज का डर था। क्योंकि हमने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है खोजना, जानना। तो खगोल विज्ञान, गणित, संगीत, वैसे तो कई तरह के संगीत हैं, पर अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जो शास्त्रीय संगीत इस धरती से उभर कर आया है, उसके आधार की जटिलता की तुलना में उसके जैसा दूसरा और कुछ नहीं है। ये मेरी राय नहीं है, दुनिया के महानतम म्यूजिशियंस ऐसा कहेंगे।
तो गणित की एक बहुत ही उन्नत समझ है, उसके कई पहलुओं की समझ है, खास तौर से ज्योमेट्री की और खगोल विज्ञान की। ये वो संस्कृति है जिसने 6 से 7 हजार साल पहले ही ये स्पष्ट रूप से बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। हमने माना नहीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। ये समझ हम में इसलिए नहीं आई कि ये देश वैज्ञानिकों से भरा हुआ था। ये समझ हम में इसलिए आई क्योंकि हम खोजी थे। हमें मैथमेटिक्स मिला, संगीत मिला, खगोल विज्ञान मिला, रहस्यवाद मिला, कई जादुई और रहस्यमयी चीजें मिली, पर हम फिर भी खोजते रहे क्योंकि हमारा खोजना इसके या उसके बारे में नहीं था जो हम समझते थे कि हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि हम उस सत्य को खोजना चाहते थे जो हमारे अस्तित्व का आधार है, इसकी प्रकृति को कि ये क्या है। इस खोज में हम खोजते ही खोजते चले गए। जैसे जैसे हमारा प्रयास और खोज और ये बोध गहरा हुआ और जैसे ही ये बहुत गहन हुआ तो हमें मिली शून्यता। जब हमें शून्यता मिली तो हमने कहा शिव। तब हमने पाया कि हर चीज का आधार यही शून्यता है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हर चीज शून्यता से आती है और वापस शून्यता में चली जाती है, और जिस भी तरह से आप खोज करना चाहें उसका बड़ा सम्मान किया जाता है। आप इसे बड़े स्थायी और अच्छे ढंग से खोज सकते हैं या फिर पागलपन के साथ भी। चाहे जैसे भी आप खोजें, जब तक आप खोज रहे हैं इस संस्कृति को वो स्वीकार्य है। यहाँ इस देश में इसके बड़े ही व्यवस्थित तरीके हैं और साथ ही बिल्कुल वाइल्ड तरीके भी हैं। यहाँ अघोरी हैं, यहाँ तांत्रिक हैं, यहाँ तरह तरह के लोग हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी वर्जित नहीं है। जब तक कि आप खोज रहे हैं, जब तक कि आपका उद्देश्य जीवन के अंतरतम को छूना है, उस जीवन को जो कि आप हैं, ये जानते हुए कि जीवन का मूल कहीं और किसी और गैलेक्सी के केंद्र में नहीं है, बल्कि जीवन का मूल हर जीवन के अंदर है। चाहे आप एक आदमी हो, औरत हो, जानवर हो, चाहे आप एक चींटी ही हो, जीवन का मूल भीतर है या आपके भीतर ही है। आपको बस इतना करना है कि उसे खोजना है। आपको बस इतना करना है कि उस तक पहुंच बनानी है, जिसे आप मैं आप कहते हैं, जिसे आप ये पृथ्वी कहते हैं, जिसे आप ये सौर मंडल कहते हैं, जिसे आप ये ब्रह्मांड या ये जगत या ये तारामंडल कहते हैं। ये सब बस अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन हमें इन अभिव्यक्तियों में दिलचस्पी नहीं थी। हम इन रूपों का आनंद लेते हैं, इनका सम्मान करते हैं, पर हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि इन सब के स्रोत की प्रकृति क्या है। और हमने ये जाना कि स्रोत कोई चीज नहीं है, बल्कि ये शून्यता है, और ये किसी एक जगह पर नहीं है बल्कि हर जगह है। तो हमने कहा शिव, जिसका मतलब है वो जो नहीं है। पर लोग इसे समझ नहीं पाए। वो एक रूप को ढूंढ रहे थे। तब उन लोगों ने जो बहुत गहन खोज में शामिल थे और जिन्होंने इन रूपों और उनकी प्रकृति को जान लिया था, क्योंकि उन्होंने उसे जान लिया था जो नहीं है, तो हमने उन्हें भी शिव कहा। तो आज जिन शिव की आप चर्चा करते हैं, जिन्हें इस धरती पर पूजा जाता है, उन्हें पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिना किसी रुचि के बैठे हैं। वो ऐसे नहीं हैं जो आपके किए गए गुणगानों से या इसकी या उसकी भेंटों से प्रभावित हो जाएं। वो बस ऐसे ही बिना रुचि के बैठे हैं। यही कारण है कि उनका और ज्यादा उचित वर्णन होगा आदि योगी शिव, यानी वो जो नहीं है, क्योंकि वो जो नहीं है उसे देखा, सुना, सूंघा और छुआ नहीं जा सकता। तो वो जिसने इस तत्व को जान लिया, हम उसे भी शिव कहते हैं, क्योंकि जिसने इस तत्व को जान लिया वो वहां तक पहुंचने का एक द्वार बन जाता है। देखिए, जब आप कहते हैं मेरा घर, जब आप सोचते हैं कि अरे मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो आप उन सारे कमरों या बाथरूम या टॉयलेट या पीछे वाले दरवाजे या किचन के बारे में नहीं सोचते। नहीं, वो आगे वाला द्वार होता है जो आपके लिए घर है। जब आप द्वार पर होते हैं, ये मेरा घर है, आप उस आगे वाले द्वार की ओर इशारा करके कहते हैं ये मेरा घर है, तो द्वार बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो जो द्वार बन गया है, उस तक पहुंचने के लिए जो नहीं है, हम उसे भी शिव कहते हैं। तो इस खोज का क्या तुक है? तुक ये है कि अगर आप स्रोत की प्रकृति को जानते हैं और अगर आपके पास समय और झुकाव है, तो आप हर चीज की प्रकृति को जान लेते हैं। अगर आप किसी चीज को जानते हैं तो आप केवल उसी चीज को जानेंगे, पर अगर आप कुछ नहीं को जान लेते हैं, तब सब कुछ जानना संभव है।